गरीबी किस हद तक ले जा सकती है, पहले ये देखो फिर बताता हूँ क्या है। ये देखा एक छोटे से गांव की लड़की, छोटा सा स्कूल। अब ये देखो ये क्या है, सकुरा साइंस प्रोग्राम फ्रॉम जापान। Since its launch in 2014, around 33,000 talented young people. किसी छोटे से गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने वाली लड़की रोज क्लास में धूल आने की वजह से परेशान हो गई। उसने खिड़की खोल के बाहर देखा तो थ्रेसर मशीन चल रहा था। थ्रेसर मशीन क्या होता है ये सुन लो पहले। गांव में जब गेहूं की कटाई होती है और उस गेहूं को निकालने के लिए थ्रेसर मशीन में जब डाला जाता है तो उस मशीन से निकलते हैं डस्ट, उसका अनाज अलग और उसके डस्ट अलग, तो हवा में ऐसे बिखरते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, सांस लेने की प्रॉब्लम होना, नाक जाम हो जाना, फेफड़े में प्रॉब्लम होना, ये सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये लड़की अपने टीचर से पूछती है कि सर ये जो डस्ट आ रहा है इसको रोका नहीं जा सकता है। तो टीचर ने जवाब दिया कि नहीं, ये हर साल ऐसे ही चलते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। जब इसका सीजन खत्म हो जाएगा तो डस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सीजन खत्म होने तक स्कूल की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, लोगों की बीमारी अलग पकड़ेगी। ये हर साल होता है। ये 8वीं क्लास की लड़की एक गरीब फैमिली से, एक छप्पर के घर में रहने वाली, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं, जहाँ समय से खाने या 2 रोटी न मिलती हो, ऐसी जगह से इस लड़की के अंदर इतना क्यूरियोसिटी, इतना जिज्ञासा हुई कि मैं खुद क्यों नहीं ऐसी कोई मशीन बना लेती। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने ठान लिया कि मैं कोई ऐसा मशीन बनाऊंगी जो डस्ट को रोक ले, ऐसे हवा में न उड़े, लोग बीमार न हो, हमारी क्लास न डिस्टर्ब हो। उसने बड़ी मेहनत करके 3000 रुपए इकट्ठा किए। एक मिडिल क्लास से भी नीचे की क्लास थी उसकी, एकदम गरीब वर्ग की लड़की। 3000 कैसे भी करके इकट्ठा किए और रिसर्च करके, कड़ी मेहनत करके, बहुत सारे रीडिंग बुक्स करके उसने ऐसा प्रोजेक्ट बना ही दिया जो था डस्ट फ्री थ्रेसर मशीन। सर कपड़े की सहायता से निकालते हैं, इसके हम चारों ओर का पार्ट इसी में जोड़ देंगे। इसी में जोड़ देने से जितनी सूखी धूल रहेगी इसी में जाएगी, तो मुझे कपड़े की सहायता से बाहर निकाल सकें। सर ये तो धूल है, किसान बेचकर इससे पैसे कमा सकते हैं सर, आग के गोले बनाने में, प्लाई बोर्ड बनाने में। ये मॉडल इतना कमाल का था कि इनको इंस्पायर अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। घर वाले तब चौंक गए, फैमिली परिवार माँ बाप तब चौंक गए जब इनको जापान से एक लेटर आया, वो भी सकुरा साइंस प्रोग्राम, जहां सिर्फ टॉप इनोवेटर्स को मौका मिलता है जाने का। अब आप सोचो, क्या गरीबी दुख है या गरीबी पाप है? गरीबी में इंसान तपता है लोहे की तरह, गर्म होता है, तपता है, पसीना बहाता है, सीखता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तब वो कुछ कर पाता है। तो गरीबी हर किसी के लिए पाप नहीं होती है, श्राप नहीं होती है, ये हमारे लिए वरदान भी हो सकता है अगर हम इसको। आज ये लड़की जापान में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। अब मुझे बताओ, जिसने 8वीं क्लास में इतना अच्छा मॉडल बना दिया, वो अभी जापान में पढ़ाई कर रही है, वो कौन सा मॉडल बनाएगी? सोचो, ऐसी ही लड़कियां, ऐसे ही स्टूडेंट इसरो में काम करते हैं, रॉकेट बनाते हैं, लॉन्चर बनाते हैं। इससे मुझे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब की याद आ गई। एक छोटे वर्ग से और मेहनत। याद रखो, अपनी गरीबी पे कभी भी ब्लेम मत करो, पछताओ मत। देखो, सुविधाएं कम हो सकती हैं, पैसे न होने की वजह से चीजों की दिक्कत आ सकती हैं, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी, मेहनत और जो निचोड़ के आता है ना, वो बराबर आपके अंदर रहेगा। आप मौका मिलोगे ना तो एकदम निकल जाओगे कूद के आगे सबसे।